कांग्रेस पार्टी के शासन ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होती थी, लेकिन शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंचाई के काम को बल दिया। अधिकतम भूमि में इरिगेशन के लिए धन खर्च किया। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, कोई जमाना था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश धान की खेती में नंबर 1 माना जाता था। देश के अन्न के भंडार इस राज्यों से भरे जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयत्नों से, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रयत्नों से गेहूं और चावल ऐतिहासिक उत्पादन करके देश के अन्न के भंडार भरने का काम इन सरकारों ने किया है, वहां के किसानों ने किया है, वहां के नागरिकों ने किया है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में सिंचाई के सारे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के कलंक के साथ खड्डे में जा गिरे हैं? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को बार बार अकाल झेलना पड़ता है? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, विकास का मंत्र होता, तो आज महाराष्ट्र के गांवों की जो दुर्दशा है, आज महाराष्ट्र के किसानों की जो दुर्दशा है, महाराष्ट्र में हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, मैं विश्वास दिलाने आया हूं, वो दिन कभी भाजपा के राज में नहीं आते। मेरा किसान सुखी होता, संपन्न होता। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को विकास की राजनीति में विश्वास नहीं है। और मैं तो हैरान हूं, सरकार कांग्रेस चला रही है, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता सरकार में हो न हो उन्हीं के इशारे पर सारे काम होते हैं। लेकिन वही लोग जब भाषण करते हैं तो ऐसा लगता है वो किसी और की सरकार के लिए बोल रहे हैं, किसी और देश के लिए बोल रहे हैं। मैं कल कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना, और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। इनकी हिम्मत तो देखो साहब। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और वक्रता देखिए, भ्रष्टाचार के आदर्श का घोटाला, उसका रिपोर्ट आता है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेवार माना जाता है। एक तरफ उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का निर्णय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करती है, और उसी समय दिल्ली में उनका एक नेता उपदेश दे रहा है। भाइयों बहनों,
ये कांग्रेस को समझना होगा। वे बोलते एक हैं, करते दूसरा है। और वोट बैंक की राजनीति के सिवा भाइयों बहनों, कांग्रेस की पूरी जिंदगी संप्रदायवाद में डूबी हुई है। माइनॉरिटीज्म, संप्रदायवाद एक कांग्रेस की परंपरा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जहां मुस्लिम अधिक हो ऐसे 90 जिले छांटे पूरे देश में से, और उनकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की, बड़ा बजट घोषित किया। हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को लगने लगा कि चलो अब कुछ भला होगा। अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा, बड़ी वाहवाही हुई। अभी पार्लियामेंट में किसी ने सवाल पूछा कि आपने जो 90 जिलों के लिए योजना घोषित की थी, उन 90 जिलों में पिछले 3 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या खर्च हुआ? भाइयों बहनों, मुझे कहना है, ये माइनॉरिटी के वोट का खेल करने वाली सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि उस योजना में से 3 साल में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। ये वोट बैंक की राजनीति कैसी करते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है। भाइयों बहनों, गुजरात में भी ऑक्ट्रोय की परंपरा थी, व्यवस्था थी, क्योंकि हम महाराष्ट्र से अलग हुए थे। हमारे यहां रिफॉर्म की दृष्टि से हमने तय किया हम ऑक्ट्रोय निकाल देंगे। गुजरात में से ऑक्ट्रोय हमने खत्म कर दी। 6-7 साल हो गए। महाराष्ट्र में क्या किया? महाराष्ट्र में ऑक्ट्रोय खत्म करने के नाम पर लोकल बॉडी टैक्स लगाया, एलबीटी। भाइयों बहनों, आप बताइए, परेशान है कि नहीं आप एलबीटी से? एलबीटी के कारण परेशान है कि नहीं है? आप परेशान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, ये एलबीटी कुछ नहीं है, ये लूट बांटने की टेक्निक है। ये एलबीटी लूट बांटने की टेक्निक है। भाइयों बहनों, दिल्ली में नेता भाषण कर रहे थे काले धन पर। कोई मुझे बताए भाई, सरकार उनकी है, काला धन रोकने की जिम्मेवारी उनकी है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बोलो ना, ये काला धन रोकने की जिम्मेवारी उनकी है कि नहीं है? हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को पूछिए, उसको किसी भी विषय का ज्यादा ज्ञान हो या ना हो, लेकिन उसको इस बात का पता है कि हिंदुस्तान में जो चोर लुटेरे लोग हैं, जो काला धन जमा करते हैं, वो काला धन कहां रखते हैं भाई? जरा बताइए, काला धन कहां रखते हैं? काला धन कहां रखते हैं? काला धन कहां रखते हैं? हिंदुस्तान के बच्चों को पता है कि भारत को लूटने वाले ये चोर लुटेरे काला धन स्विस बैंक में जमा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते भाइयों? करते हैं कि नहीं करते हैं? वो धन वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? वो लुटेरों ने लुटा हुआ धन गरीब के काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? वो धन गरीब के लिए खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? गांव गरीब किसान के लिए वो रुपया लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सभी एमपी ने आडवाणी जी के नेतृत्व में लिख करके दिया
कि भाजपा के एक भी नेता का एक नया पैसा किसी भी विदेशी बैंक में नहीं है, लिख करके दिया। हमने कहा कांग्रेस वाले लिख करके दो, तैयार नहीं है, लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है। जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम लापी कर रहेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। भाइयों बहनों, उन्हें यह करना नहीं है क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें मालूम है अगर ये किया तो पानी उन्हीं के पैर के नीचे आने वाला है, और इसलिए भाषण करना सरल है, निर्णय करने की ताकत नहीं है मित्रों, क्योंकि उन्हीं पार्टी के लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं 2-3 दिन से टीवी पे देख रहा था, अखबार में पढ़ रहा था कि इस कार्यक्रम में चाय वालों को स्पेशल वीआईपी पास दिया गया है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की हवा शुरू हो गई है। सिर्फ चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का हर गरीब आने वाले दिनों में वीआईपी होने वाला है। हमारे लिए हर गरीब वीआईपी है, सिर्फ चाय वाला वीआईपी है ऐसा नहीं है। अभी हमारे आशीष जी शिकायत कर रहे थे कि यहां मोदी जी का भाषण चल रहा है, सरकार ने केबल टीवी बंद करवा दिए हैं। वो बोल रहे थे ये सिर्फ महाराष्ट्र में होता है ऐसा नहीं भाई, मुझे तो रोज की मुसीबत है। गैर बीजेपी सरकारें जहां जहां जाता हूं मैं, उनका यही रास्ता बचा है कि लोग मोदी को टीवी पे देख न ले। लेकिन कांग्रेस के मित्रों,